अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओवेरियन साइकिल। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है लैंगमैन्स का और ये है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे जो है हमारे पास जो ओसाइट है, ठीक है, वो ग्रो करता है, रिलीज़ होता है, ठीक है, और फिर कैसे उसकी इम्प्लांटेशन होती है फ्यूजन के बाद विथ स्पर्म। जब वो फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो कैसे इम्प्लांट होता है। पबर्टी तक तो हमने सारी चेंजेस देख ली कि हमारे पास क्या होता है। प्रीमोडियल जर्म सेल्स होते हैं, फिर वो आगे किस तरह चेंजेस होती हैं उनमें। ठीक है, ये सारा कुछ हम पीछे ओजेनेसिस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप एक रिवीजन उसको दें ताकि फिर आपको अगली चीज़ जो है ना वो क्लियरली समझ आ जाए। पबर्टी पे क्या होता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल बिगन्स टू अंडरगो रेगुलर मंथली साइकिल। ठीक है, तो एक रेगुलर मंथली साइकिल शुरू हो जाता है जिसको हम ओवेरियन साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब क्या होता है, दीज सेक्शुअल साइकिल्स आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये जो साइकिल है, ये मंथली रेगुलर साइकिल है, इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, वहाँ से हमारे पास रिलीज होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, लेकिन ये डायरेक्ट काम नहीं करता। ये किसको जाकर किस पे काम करता है? ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब है ना, ठीक है, उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, उसको जाकर स्टिमुलेट करता है कि तुम हार्मोन रिलीज़ करो। और जो हार्मोन गोनेडोट्रोफिन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करेगा, ठीक है, वो हार्मोन आगे क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे या इफेक्ट करेंगे ओवेरियन साइकिल को। किस तरह करते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो हार्मोन्स कौन से हैं? उन दोनों को कलेक्टिवली गोनेडोट्रोफिन कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं जो हार्मोन, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे। ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। इनमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ठीक है, ये स्टिमुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी। ठीक है, जो भी साइक्लिक चेंजेस आती हैं मंथली, जो ओवेरियन साइकिल के अंदर जितनी भी चेंजेस हैं उनको ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब वो बता रहे हैं कि इस साइकिल में क्या होगा जब साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, 15 to 20 प्राइमरी स्टेज या प्री नेटल फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड। ठीक है, उनको स्टिमुलेट किया जाता है टू ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। ये देखें इस डायग्राम में, ये हमारे पास कौन से हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल है। ठीक है, इनमें से लिए जाते हैं, ये ग्रोइंग फॉलिकल स्टेज में जाते हैं। ठीक है, इनमें से क्या किया जाता है, हर मंथ में 15 to 20 जो होते हैं ये ग्रोइंग फॉलिकल्स लिए जाते हैं। ठीक है, और उनको FSH की मौजूदगी में क्या किया जाता है कि उनको आगे फाइनल स्टेज में मेच्योरेशन की तरफ लेके जाया जाता है। ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक जो होता है, एक ही ग्रोइंग फॉलिकल जो है वो फुल मेच्योरिटी तक जाता है। ठीक है, और वो एक ही जो हमारे पास ओसाइट है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, बाकी सारे जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। वो डीजेनरेट होकर क्या बनाते हैं वो भी हम देखते हैं। अच्छा, आगे कुछ सेल्स के बारे में उनका जिक्र आएगा। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे उन सेल्स के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है कि देखें सेल्स सेम ही होते हैं, बस उनको डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट नाम दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह अब यहाँ इन सेल्स, ये जो सेल्स सपोर्टिंग सेल्स हैं, इनको हम फॉलिकल सेल्स का नाम देते हैं, फॉलिकुलर सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आगे इसकी ये डेवलपमेंट होती है ना, ठीक है, तो हम इनको नाम दे देते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स का। ठीक है, लेकिन जब ये इस स्टेज में आता है ना, एंट्रम स्टेज में आता है, ठीक है, अब ये जो ओसाइट को ये जिन्होंने किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, ठीक है, इनको हम नाम देते हैं कोमुलस ओफोरस सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, यही जब आगे जाएंगे, ठीक है, तो इनका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वहाँ आपको बता दूंगी कि तब उनका क्या नाम है और किस स्टेज पे होगा। ठीक है, तो बस ये स्टेजेस डिफरेंट है। ठीक है, चीज़ वही सेल्स सपोर्टिंग सेल्स ही होते हैं। ठीक है, उन्हीं का नाम जो होता है ना वो चेंज कर दिया जाता है, बस इतना सा फ़र्क है। आगे यहाँ मेंशन है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि एक ही ओसाइट जो है वो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, वो फुल मेच्योरिटी तक जाता है, फिर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और जो बाकी जितने भी सेल्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इन दी नेक्स्ट साइकिल फिर वही एक ग्रुप लिया जाता है 15 to 20 प्राइमरी फॉलिकल्स का। ठीक है, और फिर वो उनमें से सिर्फ एक ही फुल मेच्योरिटी तक जाता है और रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये साइकिल हर मंथ रिपीट होता है। इसको हम ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं या सेक्सुअल साइकिल्स में ये आता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ वो बता रहे हैं कि जो हमारे पास देखिए, हमने ये बात की कि एक सेल जो है वो हमारे पास फुल मेच्योरिटी में जाएगा, बाकी जो सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, यूँ कह रहे हैं कि मोस्ट फॉलिकल्स डीजेनरेट
ठीक है, विदाउट रीचिंग फुल मेच्योरिटी, ठीक है। व्हेन अ फॉलिकल बिकम एट्रेटिक दी ओसाइड एंड सराउंडिंग फॉलिकल डीजेनरेट, ठीक है। तो हमारे पास वो जो सेल्स हैं, ठीक है, अब हमने ग्रोइंग फॉलिकल्स लिए, उनमें से एक मेच्योरिटी पे गया, बाकी जितने भी थे उनके अंदर क्या थे, फॉलिकल्स भी थे जो उनको सराउंड कर रहे थे और अंदर ओसाइड भी था, ठीक है। वो सारे क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे और वो किस में चले जाएंगे, वो कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस एट्रेटिकम। अच्छा, आगे वो रोल बता रहे हैं हमारे पास FSH का, ठीक है। FSH क्या करता है कि FSH स्टिमुलेट करता है ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स मैंने आपको पीछे दिखाए हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, जो सराउंड कर रहे हैं उनकी मेच्योरेशन को जो है ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ और कौन सा स्टिमुलेट करता है इनकी मेच्योरेशन को, वो है हमारे पास डिफरेंशिएशन फैक्टर 9, ठीक है। ये एक ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा फैमिली का एक मेंबर कह लें, ठीक है, और वो भी इसमें मेच्योरेशन में काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास जब हमने डिस्कस किया था ओजेनेसिस, उसमें हमने बात की थी थिका इंटरना सेल्स की, जो कि हमारे पास सेक्रीटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है थिका इंटरना सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स, ये दोनों मिलके हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। जो थिका इंटरना सेल्स हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोस्टेनिडायोन, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जबकि ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करते हैं, वो इनको कन्वर्ट करते हैं एक हार्मोन के अंदर 17 बीटा एस्ट्राडायोल और एस्ट्रोन के अंदर, ठीक है। अब जो एस्ट्रोजन है, अब हम उसके फंक्शन देखते हैं कि जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं थिका इंटरना सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स, उनके काम क्या है। इनका ज़्यादातर काम होता है यूट्रस के ऊपर, ठीक है। अब देखें, एक तरफ ओवरी के अंदर हमारे पास मेच्योरेशन हो रही होती है ओसाइट्स की, लेकिन दूसरी तरफ जो यूट्रस है उसको रेडी किया जा रहा होता है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। उसके अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, वो यहाँ से हार्मोन्स जाते हैं और वो कंट्रोल कर रहे होते हैं उधर भी चेंजेस के। जिस तरह अब एस्ट्रोजन है उसकी प्रोडक्शन यहाँ ओवरी में हो रही है, लेकिन वो जाएगा यूट्रस में और यूट्राइन को यूट्रस की भी आप फेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यूट्राइन एंडोमेट्रियम को एंटर कर देगा फॉलिकुलर स्टेज में या प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, थिनिंग ऑफ दी सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है। यूट्रस के बाद सर्वाइकल है, सर्वाइकल का जो म्यूकस होता है ना वो वैसे नॉर्मली थिक होता है, लेकिन ये उसको क्या करेगा, वो उसको थिन करेगा ताकि जो स्पर्म्स हैं वो ईजिली पास कर सकें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से और वो आ सकें जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है, ठीक है, ताकि वो ईजिली असेस कर सकें टू ओसाइट, ठीक है। और तीसरा इनका क्या फंक्शन होता है कि इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ये एक्ट करते हैं, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करते हैं इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ताकि वो हमारे पास क्या करे, सिक्रीट करे LH, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये LH सिक्रीट किया जा रहा है, इस LH का क्या फंक्शन है, ठीक है। इस LH का फंक्शन ये है कि ये करता है एलिवेट कंसंट्रेशन ऑफ मेच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स को काजिंग oocytes टू कंप्लीट meiosis 1 एंड इनिशिएट meiosis 2। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रोफेज 1 के अंदर वो अरेस्ट हो जाता है, meiosis 1 के प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्ट हो जाता है, तो हमने उसको नाम दे दिया था कि ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अभी तक जो मेच्योरेशन हो रही होती है वो सारी प्राइमरी oocyte तक ही होती है, लेकिन क्या होता है कि वो क्या करता है, ओव्यूलेशन से कुछ देर पहले जब LH आता है और LH क्या करता है, उसको कहता है कि तुम अपनी मेच्योरेशन जो है मियोसिस जो है उसको कंप्लीट करो। वो क्या करता है, अपनी meiosis 1 को कंप्लीट करता है फ़ौरन और meiosis 2 में चला जाता है। meiosis 2 जब करता है तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte कह देते हैं, ठीक है। पहले वो meiosis 1 में था तो हमने उसको प्राइमरी oocyte का नाम दिया, जो meiosis 2 करता है तो वो सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte में वो क्या होता है, मेटाफेज 2 के अंदर अरेस्ट हो जाता है, और मेटाफेज 2 जो है वो सेकेंड meiosis जो है वो तब ही कंप्लीट होगी अगर इन केस स्पर्म जो है वो आकर फ्यूज़ होता है तो meiosis 2 कंप्लीट होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवुलेशन जब हो रही होती है, ओवुलेशन के टाइम पे हमारे पास जो oocyte है वो किस फेज़ में होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है meiosis 2 की मेटाफेज 2 के अंदर होता है, ठीक है। तो हम उसको कह रहे होते हैं सेकेंडरी oocyte कह रहे होते हैं, ठीक है। ये काम है LH का कि वो उसकी meiosis 1 को कंप्लीट करवाए, इसको meiosis 2 में डाले, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, जो सेल्स बाकी बच जाते हैं जब एक ओवुलेशन होती है, ठीक है, और बाकी जो पीछे रह जाता है, देखिए ओवुलेशन में क्या होना होता है, सिर्फ oocyte नहीं रिलीज होना होता है, बाकी जो उसका फॉलिकुलर सेल्स और जो सराउंडिंग सेल्स जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं,
ठीक है, वो मतलब वो हार्मोन, वो स्ट्रोमल सेल्स ही होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो जो है कॉर्पस ल्यूटम, उसको हम नाम देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास सेल्स रिमेनिंग रह जाते हैं, ठीक है, और वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटम में, और फिर वो प्रोजेस्टेरोन 4 मंथ तक प्रोजेस्टेरोन वहाँ से ही सिक्रीट होता है इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। और क्या करता है, काजेज फॉलिकुलर रैप्चर एंड ओव्यूलेशन, ठीक है। तो जब म्योसिस 2 को वो म्योसिस 1 कंप्लीट करवा के म्योसिस 2 में डालता है, उसके बाद फिर क्या करता है एलएच का काम ये भी होता है कि वो हमारे पास जो ओवोसाइट है उसको जो सराउंड किया हुआ उनको रैप्चर करे, ठीक है, और क्या करे, उसकी ओव्यूलेशन करे कि मतलब ओवोसाइट जो है वो रिलीज हो जाए। इस फेज में आप ये देख सकते हैं, देखिए ये ओवुलेशन हो रही है, ठीक है, ये ओवोसाइट इधर से निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो पीछे ये रह जाता है ना, ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यही फिर कॉर्पस ल्यूटम जो है ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रीट करता है। लेकिन पहले उन्होंने एक सीक्वेंस में इतना नहीं हमें ओवेरियन साइकिल बताया, लेकिन ये ओवुलेशन जो है आपने ये जो बने हुई है, ये आपके पास डायग्राम, मैं इसको लास्ट पे आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ठीक है। ओव्यूलेशन का आगे हमें प्रोसेस बता रहे हैं कि ओव्यूलेशन किस तरह हो रही है, ठीक है। इन द डे इमीडिएटली प्रोसीडिंग ओव्यूलेशन आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच, ठीक है, ये दोनों काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, फॉलिकुलर स्टेज आती है, ये सारी ग्रोइंग स्टेजेस को डिफाइन किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। जब मेच्योर वेजिकुलर स्टेज आती है, ठीक है, जब जो वेजिकुलर स्टेज आती है जिसको हम एंट्रल स्टेज कहते हैं, ठीक है, तब हमारे पास क्या आता है, एलएच आता है। एलएच आकर हमारे पास क्या करता है कि प्राइमरी ओसाइट को कहता है कि भाई अपनी जो है म्योसिस कंप्लीट करो, वो म्योसिस 1 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और वो किस में चला जाता है, म्योसिस 2 के मेटाफेज 2 के अंदर रेस्ट हो जाता है, ठीक है। बिफोर 3 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन ये हमारे पास मेटाफेज 2 के अंदर रेस्ट होता है, ठीक है। इन द मेन टाइम द सर्फेस ऑफ द ओवरी बिगन टू बल्ज लोकली। अच्छा, अब क्या होता है कि देखिए ओवरी को भी पता चल जाता है कि अब क्या होना है, ओव्यूलेशन होनी है, ठीक है। तो वो भी अपनी मूवमेंट स्टार्ट करने लग जाती है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलएच इंक्रीजेज कोलोजिनेज एक्टिविटी, ठीक है, ये एक एंजाइम है एलएच, इसकी एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है कि जितने भी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो सराउंड कर रहे होते हैं फॉलिकल्स को, कोलेजन फाइबर, उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होते हैं, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एलएच सर्च। एलएच जब आता है तो एलएच की मौजूदगी में ही प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या करते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, किसकी ओवेरियन वाल की, जो ओवरी की वॉल है ना, उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करा देते हैं कि अब क्या होना है, ओवरसाइड ने आना है, ठीक है। तो उसकी मूवमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्शन ज़रूरी है कि ताकि वो उसको मूव किया जा सके, ठीक है, और उसको वहाँ पहुँचाया जा सके जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ ओवरी वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दीज कॉन्ट्रैक्शन एक्सक्लूड दी ओवरसाइड, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही होती है ओवेरियन वाल की, तो ये हमारे पास क्या करती हैं कि हेल्प करती हैं कि जो ओवरसाइड है वो बाहर निकले, ठीक है, विच टुगेदर विद इट सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ कमलस ओफोरस। ये हमारे पास क्या होगा, ब्रेक फ्री ओव्यूलेशन हो जाएगी, ठीक है, फ्लोट आउट ऑफ द ओवरी सम ऑफ द कमलस ओफोरस। अब जब वही सेल्स मैंने आपको बताया था कि पहले ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है, फिर वो किस में चले जाते हैं, उन्हीं सेल्स को हम जब वो एक स्पेसिफिक ओसाइड को सिर्फ सराउंड कर रहे होते हैं एंट्रल स्टेज के अंदर, तो हम उनको नाम देते हैं कमलस ओफोरस का सेल नाम देते हैं। लेकिन जब हमारे पास ओव्यूलेशन होती है, ओसाइड रिलीज होता है, तो यही सेल्स अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं अराउंड दी जोना पेलोसोटा, ठीक है, ये जो लेयर होती है, ये जो ओसाइड को सराउंड किए होते हैं जोना पेलोसोटा, इसके अराउंड अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब उन्हीं सेल्स को हम नाम दे देंगे कोरोना रेडिएटा का नाम दे देंगे। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस था, यहाँ से इम्पल्सिस आई, उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा कि गोनेडोट्रोफिन्स रिलीज करें। गोनेडोट्रोफिन्स में क्या था, एफएसएच था, एलएच था। एफएसएच ने हमारे पास क्या किया, मिचोरेशन में ज़्यादातर एफएसएच का काम था, ठीक है, उसे ये स्टेज करवाई कि ये हमारे पास प्राइमरी वो स्टेज थी, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, देन ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है, देन आगे ये हमारे पास एंट्रल वेजिकुलर स्टेज है, ठीक है, मिचोरेशन हुई, उसके बाद ओव्यूलेशन हुई, देन हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम बन गया। ओव्यूलेशन में दोनों का रोल आता है, ठीक है, मिचोरेशन में भी दोनों का आता है, लेकिन ये स्टेजेस ज़्यादातर एफएसएच का काम होता है मिचोरेशन में, एलएच का ओव्यूलेशन में होता है और उसकी म्योसिस में कंप्लीट करवाने में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉर्पस ल्यूटम आ जाता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है कि इसके अंदर से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना होता है। देखिए अगर इन केस
इन केस अगर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो हमारे पास ये कॉर्पस लूटम इस तरह रहेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वो डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है।